इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मदद करे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या डिस्टेंस ये स्केलर y, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर। डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी है। डिस्टेंस मतलब दूरी। ये स्केलर मतलब सदिश। डिस्टेंस क्या है? स्केलर करने का मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन क्या है? वेक्टर है, तो अदिश राशि क्या है? ठीक है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे डिस्टेंस बोले तो 5 किलोमीटर चला, टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट बोले तो 3 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ गया पहला पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट? और डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ। डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगी। डिस्टेंस क्या? टोटल पाथ लेंथ, मतलब कुल दूरी, टोटल जितना हम चले हैं वो घूम जितना दूर पूरा टोटल पाथ लेना है। डिस्टेंस क्या डिपेंड करेगा? पाथ पे। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन, इंडिपेंडेंट है, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है इसका पाथ से, क्योंकि क्या है जी, तो बस फाइनल और इनिशियल। मान लो ए से बी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्ट जो शॉर्टेस्ट पाथ लाइन है जो उसको, तो क्या फाइनल, मतलब इनिशियल और फाइनल से मतलब है कहां से शुरू किया और कहां खत्म किया। वो ऐसे जाएगा उसको कोई मतलब नहीं है। पाथ लाइन से क्या है? इंडिपेंडेंट है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया? क्या बोला दूसरा पॉइंट? फिर से एक बार, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्टेंस, दूरी जो है पाथ पे डिपेंड करेगा, मतलब रास्ते पे, किस रास्ते से हम जा रहे हैं। पर डिस्प्लेसमेंट को उस रास्ते से कोई मतलब नहीं है। काहे मतलब नहीं? क्योंकि शॉर्टेस्ट लेंथ है पाथ का किसके बीच? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, है कि नहीं? तो दूसरा पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं। तीसरा, फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई फॉर ए मूविंग बॉडी, ई जरूर होना चाहिए। ए मूविंग बॉडी जो रुका है उसके लिए तो डिस्टेंस जीरो ही होगा। फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो और नेगेटिव वैल्यूज। डिस्टेंस नहीं जीरो हो सकता अगर मूविंग बॉडी है, मतलब मूविंग बॉडी मतलब जैसे कि चलता हुआ कार, चलता हुआ कार। ठीक है, मान लो कार है, तो क्या हमको क्या समझना है कि डिस्टेंस, अगर कोई चीज चल रहा है तो डिस्टेंस, दूरी ना तो जीरो हो सकता है ना ही निगेटिव हो सकता है। तो अगर मान लो कोई कार यहाँ से चल रहा है, तो चल दिया तो मान लो x करके जीरो, और इसी से चलना शुरू किया, चलेगा कुछ ना कुछ तो दूरी मतलब तय ही करेगा ना पाथ लाइन, तो जीरो हो ही नहीं सकता। और निगेटिव भी हो कभी, कोई स्केलर क्वांटिटी मतलब जो कभी दूरी का भी मतलब कोई बोलेगा कि -4 किलोमीटर चला है, ये कोई बोलेगा नहीं होगा ना, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। मान लो हम यहाँ से शुरू किए चलना, ठीक, यहाँ से चले ऐसे चलते फिर वहीं पहुंच गए। ठीक है, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, गए ऐसे गए, और फिर हम कहा यहाँ से चलना शुरू किया यहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। क्या है कि कोई पॉइंट और यहाँ से शुरू किए फिर यहीं आगे पहुंच गए, इसके बीच में स्ट्रेट लाइन तो नहीं, वहीं आ गए ना, तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर हम यहाँ से शुरू किए चलना, चले और चलते जहां से शुरू किए थे उसके आगे चले गए, है कि नहीं? तो क्या हो गया? निगेटिव हो गया। निगेटिव यहाँ पे क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं? जहां से चले थे उसके ऑपोजिट में चले गए, तो निगेटिव क्या बता रहा है? डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ डायरेक्शन, तो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव तो हो ही सकता है कि नहीं? समझ में आया ये? कोई डाउट? अब देखें चौथा पॉइंट। इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। पिछले क्लास में बोल रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब अनगिनत दूरी हो सकता है दो फिक्स पॉइंट के बीच। मान लो ए और बी है, तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी इनफाइनाइट है, जैसे मन है वैसे जा सकते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट बिकॉज़ इनफाइनाइट पाथ आर पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट पाथ
डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है और पाथ क्या है, इनफाइनाइट है, तो डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो गया। समझ में आया? अनगिनत पाथ है ना भाई, अनगिनत रास्ता है वहां जाने के लिए। जब भी अनगिनत रास्ता होगा तो अनगिनत डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? अभी ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट पाथ कितना भी हो, 1000 हो, इनफाइनाइट हो, जितना भी हो, लेकिन एक ही डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो होगा कितना होगा, वह एक ही वैल्यू होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो पॉइंट के बीच फिक्स दूरी, मतलब मिनिमम दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी, तो एक ही होगा ना। कोई दो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट है, मान लो ए और बी, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शुरू वाला पॉइंट से लास्ट वाला पॉइंट का डायरेक्ट जोड़ने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और दूसरा कोई तुम बताओ हमको, और दूसरा है कोई? नहीं। तुम खींच सकता है, एक ही खींच सकता है, वही तो बोल रहा है। ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल। एक ही है कि नहीं? दो पॉइंट पे एक ही लाइन है जोड़ेगा, है कि नहीं? शॉर्टेस्ट मतलब एक ही लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन तो एक ही होगा दो पॉइंट के बीच, तो एक ही डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू पॉसिबल है। समझ में आया पॉइंट? कोई डाउट नहीं? अब देखता आगे। इफ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, पिछले वाला जो यहाँ हम बताए थे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें हम क्या किए थे, आगे जाके फिर मुड़ गए थे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, मतलब हम सीधे जा रहे हैं, मुड़ना नहीं है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? सीधे जा रहे हैं, मुड़ना नहीं है। देन डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। ये तो जाहिर सा बात है, मान लो ये क्या है, ए बी। अगर हम चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए ना, तो कहीं भी देखो जितना डिस्टेंस तो पूरा टोटल पाथ का लेंथ होगा, डिस्टेंस में कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा डिस्टेंस होगा। पर डिस्प्लेसमेंट भी उस टाइम पे जब अगर हम नो टर्न, अगर टर्न नहीं है, नो टर्न, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इक्वल होगा, है कि नहीं? क्या है कि मुड़े ही नहीं, मुड़ते तब ना कुछ आता है, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है और डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है कि नहीं? लेकिन हम अगर स्ट्रेट लाइन में चले तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्वल होगा, बराबर। अब देखो लास्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। इस सबसे ज्यादा समझने वाला बात, इसको मिटा दे थोड़ा सा। हाँ, ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा, या दूसरे बात में बोलो कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा या बराबर रहेगा। फिर तुम लोग बोलो, क्या बोलो ना, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा रहेगा या बराबर रहेगा। या दूसरे बात मतलब डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोले तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम रहेगा या बराबर रहेगा। मान लो बराबर कब रहेगा, तो वहाँ अभी बताए हैं बराबर कब रहेगा, जब स्ट्रेट लाइन हो, कोई टर्न नहीं हो तो बराबर रहेगा। मान लो ये है पहला, बराबर कब रहेगा वो देख रहे, ए और बी। अगर मान लो जो गाड़ी है वो कुछ भी है, वो चलता रहे, कोई टर्न नहीं ले, कोई टर्न मुड़े ही नहीं, तब तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं? अगर कोई टर्न नहीं ले तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा, अगर मान लो चलते गए और यहाँ मुड़ गया, है कि नहीं? यहाँ मुड़ गया तो क्या होगा, मान लो ये है 4 मीटर और ये है 3 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। तो कितना चला, 4 और 3 सीधे जोड़ देंगे, 4 + 3 7। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शुरू कहाँ से किया, अंतिम कहाँ के, बार बोल दिए। यहाँ है, बी यहाँ है, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है कि नहीं? नहीं है, कोई डाउट है इसमें? ए और बी है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो इतना है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा ना, तो ये पूरा यहाँ तक 4 है, यहाँ 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 3 नहीं होगा, इतना क्या है? 4
फिर मुड़ के 3 मीटर चला, तो इतना क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 ही होगा ना। तो हम लोग का डिस्टेंस कितना है 7, डिस्प्लेसमेंट क्या है 1। प्रूफ हो गया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है छोटा है कि नहीं, कोई डाउट हो गया। पहला अगर टर्न नहीं हो तो बराबर होगा। मान लो अगर सीधा 7 मीटर चलते रहता तो और यहाँ तक तो डिस्टेंस भी 7 मीटर होता और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता 7 मीटर होगा। और यहाँ पे जब मुड़ गया तो डिस्टेंस तो चल दिया 7 मीटर, लेकिन अब हम लोग को क्या, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट क्या शॉर्टेस्ट लेना है ए और बी के बीच। तो ए बी के बीच शॉर्टेस्ट कितना होगा, ये 4 चला है 3, 4 माइनस 3 1 है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट देखो बराबर है या तो कम है, ज्यादा हो ही नहीं सकता है कि नहीं। हो गया बात खत्म। वैल्यू है ये जो ए साइन, मान लो कोई अगर ए है, कोई वैल्यू कोई भी चीज ए है, ए में अगर मोड लगा दिए तो ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, ए चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है मोड। तो यहाँ पे मतलब डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है ना जिसमें डायरेक्शन होता है, तो इसलिए लगाते हैं ताकि इसका इससे यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर वेक्टर में कोई वेक्टर क्वांटिटी उसमें मॉड लगा दे तो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। ड्यूरिंग दौरान के दौरान मतलब मोशन के दौरान ड्यूरिंग हो गया। पता है एक पार्टिकल है, ठीक है पार्टिकल है तो स्टार्ट किया कहाँ से, ओरिजिन पता तुम लोगों को जहाँ से चालू होता है क्या है ओरिजिन, इधर क्या एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स, इधर वाई एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। तो इसको क्या 0,0 ये क्या हो गया ओरिजिन, ठीक है। गोज अलोंग एक्स एक्सिस के तरफ जाता है अप टू द पॉइंट, देखो इतना बता दे रहा अब इसमें नहीं सॉल्व हुआ तो अलोंग द पॉइंट 20,0। ये y 0 है, एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, मैथ में पढ़ा, ठीक है। तो 20, मान लो 20,0 है पॉइंट, ठीक है यहाँ तक जाता है एंड देन रिटर्न मतलब वापस हो जाता है अलोंग द सेम लाइन, उसी लाइन पे टू द पॉइंट -20,0। माइनस है तो माइनस एक्स है तो माइनस एक्स एक्सिस में गया और y 0 है तो एक्स पे y 0 हो गया। तो कहाँ तक गया, मान लो यहाँ तक गया, ठीक है। तो -20,0। अब क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप, मतलब इतना आगे पीछे घुमा है उसको। पहले देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, मतलब डिस्टेंस का एक डिफिनेशन होता है ना कि डिस्टेंस होता है क्या, जहाँ से शुरू किया जहाँ से खत्म डिस्टेंस है डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ, रास्ता का पूरा दूरी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फाइनल इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है टोटल, अभी से अच्छा क्वेश्चन अभी हम चाहते 1 मिनट में लिख देंगे आंसर टोटल पाथ लेंथ, ये तो मुंह से बन जाएगा क्वेश्चन टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से शुरू किया, इसको ब्लैक पेन से बताते हैं, ब्लैक है ब्लू उसी से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू किया कहाँ तक गया 20 मीटर है कि नहीं, कहाँ तक गया 20, यहाँ पे मतलब 20 मीटर तक गया है कि नहीं, 20 मीटर गया। फिर यहाँ से घुमा कि नहीं, कहाँ तक गया 20 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ गया 20 मीटर, वापस वहीं आ गया तो 20 मीटर होगा। और फिर निगेटिव में भी 20 गया है कि नहीं गया 20, समझ में आया। तो कितना हो गया आप बोलो 60 हो, तो डिस्टेंस टोटल पाथ है क्या 60 मीटर हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट ये बता दो तो कम से कम खुद से, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहाँ से शुरू किए वहाँ से खत्म किया, स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से खत्म कहाँ हुआ
यहाँ एकदम आसान है देखो। 20 होगा 20 होगा, हाँ। लेकिन फिजिक्स में अगर ऑप्शन रहेगा ऐसे -20, कहने का मतलब ये बता रहा है कि निगेटिव हो गया डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से शुरू किया था उसके अपोजिट में, ठीक है। तो 20 ठीक है, लेकिन 20 माइनस आई के साइन लेना। हाँ, आई कैप का मतलब यहाँ समझा दीजिए इसको। एक्स के अलग प्लस आई कैप है, एक्स इधर, अगर एक्स के राइट साइड में तो क्या प्लस आई कैप लिखेंगे, लेफ्ट साइड में, और माइनस आई लेफ्ट साइड कैप, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप लगेगा। उस मेथड से बता रहे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 20 मीटर इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो, और ऐसे ही बना सकते हैं कि दूसरा मेथड है, ये तो एक हो गया ऐसे बना, एक तरीका हुआ, दूसरा ठीक है? तरीका देखो सवाल देखो। बनेगा। एक्स में ही है, क्या है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट है कहाँ है, एक्स में ही है। एक्स नेगेटिव एक्स या पॉजिटिव है, तो डेल्टा एक्स बराबर एक्स फाइनल, जो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, वो घटा दो है कि नहीं। तो फाइनल क्या है, फाइनल क्या है, सॉरी फाइनल क्या है, इसको देखो, ये -20 है और 0, यहाँ y क्या है, 0 है, इनिशियल क्या है -20 आई के, या फिर 20 नेगेटिव ऑफ आई के, है कि नहीं। तो -20 आई के माइनस, और इनिशियल क्या था 0, तो आ गया ना -20 आई के। माइनस क्या बता रहा, साइन बता रहा, निगेटिव क्या बता रहा, डायरेक्शन बता रहा, है कि नहीं, कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया, समझ में आया। एक लाइन में आ गया -20 आई के, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट निकालने का दो तरीका यहाँ पे हो गया, एक हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल फाइनल पोजीशन, दूसरा हुआ डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स। सही फार्मूला हमेशा दिमाग में बैठा लो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और दोनों के बीच में घटा दो, वही आ गया डिस्प्लेसमेंट। समझा, ये फार्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 है ना, इसको अगर मान लो इसके आई के और जे के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये क्या है, ये तो 0 जे के हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ 0, इससे हमको मतलब ही नहीं है। देखो एक्स एक्सिस के अलावा प्लस एक्सिस है तो आई कैप होगा, आई के ठीक है, माइनस एक्सिस है तो माइनस आई कैप, प्लस वाई है तो -20 आई के, और y तो यहाँ 0 है, 0 जे के, प्लस वाई एक्सिस है तो जे कैप, माइनस है तो माइनस जे कैप। मोशन तो एक्स एक्सिस में हो रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। ये माइनस क्या बता रहा है यहाँ, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता था ना, ठीक है। लिख लो, नोट करो समझ सब। में आया? सवाल को बनाने का दो तरीका हो गया। मैच यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नहीं होगा, बस एक ही आ जाएगा। 5 बताएं हाँ बताइए। क्या बोल रहा है कि वो एक्सप्लेन कर दी सर क्वेश्चन को एक बार। डिस्टेंस, क्वेश्चन में एक्सप्लेन, एक बार क्वेश्चन में कह रहा है कि कार मूव्स फ्रॉम O to D, कहाँ से गया, O से D भाया A B C D, ठीक है, O से D गया, O पाथ O A B C D, ठीक है। फिगर में दिखाया हुआ व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। इसमें इससे आसान कोई सवाल ही नहीं हो सकता। 8 12 4 16 1 17 लिख दें, 8 प्लस 4 प्लस 1 17 किलोमीटर। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों को मिलाने क्या है, फाइनल है ये, इनिशियल है, देखो मिलाने वाला लाइन देखो, ठीक है, ये खत से मिला दे। वो खर्च से मिल गया? वही हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट आप इसको निकालेंगे कैसे, तो ये एक है, ये एक है कि नहीं, हाँ। ये एक है तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना है, 4 ये कितना हुआ, एक, ये 5 कितना हुआ, 3 4 माइनस 1 3 होगा ना रे, हाँ, ये क्या हो जाएगा 3
और ये कितना है 4, ये कितना है पूरा ओ से 8, 4 में से 4 गया, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 4, 4 4, ये 4 और ये 3, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, पाइथागोरस पता है तुमको, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 5 आएगा, ठीक है 25 रूट एंड 25 है कि नहीं, 6 का 16 दे दिया, 16 का 25 है कि नहीं, रूट एंड 25 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फिजिक्स के तरह देखो, तो इससे था कि तुमको फिजिक्स नहीं आता फिर ये बना लेगा। अब फिजिक्स के तरीका से देखते डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको ये ऐसे इधर इधर क्या लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्सिस, इधर 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 वाई, इधर नेगेटिव वाई, इसको आई से दिखाते हैं, इधर इसको माइनस आई, इसको माइनस जे, सॉरी इसको जे, इसको माइनस जे, ठीक है। ठीक, तुमको कहाँ लग रहा है ओरिजिन से इधर देखे तो पॉजिटिव, तो 8 है के, ठीक है, ये क्या लग रहा है नेगेटिव वाई लग रहा है नीचे, और इसको ओरिजिन मानो तो क्या लग रहा है नेगेटिव, नहीं समझ में आ रहा तुमको, देखो इधर जा रहा पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है तो आई के, और नीचे जा रहा नेगेटिव 4 जे के, ठीक है, कोई दिक्कत, इधर जा रहा नेगेटिव एक्स में जा रहा -4 आई के, इधर ऊपर जा रहा 1 किलोमीटर, कितना हुआ पॉजिटिव आई के तो प्लस 1 जे के, हाँ तो क्या आ जाएगा 4 4 8, देखो आई के को आई के में से घटाना, जे के में से मत घटाना, आई को आई के साथ 4 आई के और -4 जे के प्लस 4 जे के -3 जे के, ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया, तुमको पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कर देना है डायरेक्ट, जैसे यहाँ किया वैसे ही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, शॉर्टकट में डिस्प्ले डॉट है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस +3 हो जाएगा, प्लस हो जाता है स्क्वायर में, रूट अंडर ये भी आएगा 25 तो 5 ही आएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, तुमको समझ में आ गया आदित्य। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, देखो उसमें बुक में तो सीधा आंसर लिखा है, मतलब सीधे लिख दिया है कि इतना डायरेक्शन पूछा नहीं, पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका डायरेक्शन भी तो पूछ सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या चीज से निकालते हैं, tan थीटा, डायरेक्शन के लिए tan थीटा यूज करते हैं, तो ये देखो ना इसी ट्रायंगल में देख लो sin बटा cos, OD इसका नाम ई लग रखा है, ठीक है, तो tan थीटा अगर मानो थीटा tan थीटा लेते हैं, tan थीटा क्या होता है हां पी वाई सही बोल रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3 परपेंडिकुलर 3 हुआ, बेस 4 हुआ, 3/4 3/4 किसका है tan 37 का वैल्यू है, तो याद है कि नहीं, याद है एक दिन हम आए थे तो रिवीजन कराए थे, उसमें भी इसको tan 37 डिग्री tan 53 डिग्री, देखो आज ये मैजिक ट्रायंगल बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद वो बता दीजिए 3 4 5 रखे, 3 4 5 ये 5, ठीक है, ये 4 होते 3 हो गया, 3 या 4 कुछ हाँ ऊपर डिपेंड करता है, थीटा, ठीक है, tan थीटा 3/4 भी तो 37 डिग्री, अगर मान लो 3 देखो 37 डिग्री होगा ना, 53 डिग्री, 37 डिग्री होगा तो इसका ऑपोजिट छोटा वाला होगा, वही अगर 53 डिग्री होगा ऑपोजिट बड़ा 4 आ जाएगा या 3 आ जाएगा, समझ में आया, उल्टा क्या कर बोल देंगे। रहे हैं हम, 37 में 3/4 और 53 में 4/3, ट्रायंगल में वो लॉ है कि जो एंगल छोटा है उसका साइड भी छोटा होता है, हाँ तुम लोग पढ़ा होगा 9th में, तो जो एंगल छोटा उसका साइड भी छोटा, ये 37 तो यहाँ 3, 37 है तो 3, तो यहाँ 4, समझ में आया, तो वही tan 3/4 तो tan 37 के बराबर होगा, tan 37 बराबर tan थीटा, इसका मतलब थीटा क्या है, थीटा 37 डिग्री, tan इनवर्स 37 डिग्री, देखो पर एक चीज गलती कर रहे हैं, tan 37 तो लिख दिया लेकिन ये क्या है नेगेटिव में है, तो यहाँ अगर माइनस आ जाएगा तो इधर आएगा, मतलब 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल, ठीक है, tan 37 डिग्री है, लेकिन किससे tan 37 नीचे है, x के नीचे है 37 डिग्री, ठीक है, कितने तरीका से सर बता दिए, एक बार सर और एक्सप्लेन कर देंगे, पहले एक बार इसको सर 37 डिग्री बोल सकते हैं, tan 37 डिग्री, सीधे इसको कौन डायरेक्शन हुआ इधर, साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है, क्या बोले 37 डिग्री नॉर्थ, एक बार दिखा दीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट में से चालू से, नॉर्थ को किधर दिखाते हैं, साउथ को ईस्ट को वेस्ट है, 80 किलो फिजिक्स में नॉर्थ उत्तर जब ऊपर वाला को नॉर्थ माना जाता है, देखो ईस्ट है वेस्ट, ठीक है, देखो ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ बगल वाला दाहिना साइड ईस्ट है वेस्ट, कैसे है 37 डिग्री,
37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, किसका? ईस्ट का। 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। दक्षिण का पूर्वी तरफ, साउथ ईस्ट ऑफ इसका डायरेक्शन होगा। साउथ साउथ अफ्रीका आज के लिए इतना ही। हाँ। इससे आगे और क्वेश्चन जो साइंटिफिक है, ठीक है। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।